फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिक्सी किचन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज होली स्पेशल में आपके लिए चाशनी से भरी हुई गुजिया लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही ये टेस्टी होती हैं। और होली में तो इनका क्या क्या कहें इनके बारे में। ये होली में बहुत ही पसंद करी जाती हैं। तो मेरी रेसिपी देखकर आप भी इन गुजियों को बनाइए और चाशनी से भरी हुई गुजियों का आनंद लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चाशनी की गुजिया बनाने के लिए यहाँ हम चाशनी ले लेते हैं। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर पैन लेकर यहाँ 2 कटोरी हमने चीनी ऐड कर दी है। तो ये देखिए, ये पैन में हमने 2 कटोरी चीनी डाली है चाशनी बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डालेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। अगर हम यहाँ बराबर चलाएंगे नहीं तो ये चीनी हमारी नीचे चिपक जाएगी। तो इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट चाशनी से भरी हुई गरम गरम ये गुजिया खाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए, बराबर जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है हम बराबर इसको चलाते रहेंगे। अब हम यहाँ आधी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद में ये हमने थोड़े से केसर के धागे लेकर रखे थे, वो हमने कलर लाने के लिए डाल दिया है। 4-5 ड्रॉप नींबू की हम यहाँ डाल देंगे। नींबू की ड्रॉप हम इसलिए यहाँ पे डालते हैं जिससे कि जो चीनी में इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाती है। यहाँ हमारी चीनी में इम्प्योरिटी नहीं थी। अगर आपके पास निकलेगी तो आप इसको ऊपर से हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इसको बराबर चलाएंगे। अभी हमारी चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। यहाँ हमको 1 तार की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ अभी और चाशनी को गाढ़ा करेंगे। अभी हमारी चाशनी नहीं गाढ़ी हुई है, तो बस हमें बराबर इसको चलाते हुए रहना है। और ये देखिए, हमारी धीमे धीमे चाशनी गाढ़ी होने लगी है। तो हम इसी तरीके से में चाशनी को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी टेस्टी। अब चलिए आइए थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ये हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, ये चाशनी हमारी हल्की हल्की गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ा सा और डालकर देखते हैं। अब ये देखिए, ये धीमे धीमे हमारा बह रही है, यानी कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके की हमको चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी को अलग रख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। यह स्टेन किया हुआ मैदा है। स्टेनर की हेल्प से हमने स्टेन कर लिया है जिससे कि इसकी इम्प्योरिटी चली गई है। इसके बाद में ये आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड करने के बाद में इसको हम मिक्स करेंगे। पहले हम यहाँ पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको हम पहले रिफाइंड के साथ में ही आटे को मिक्स करते हैं। और हम ये देख लेंगे, जब ये आटे में हमारे हल्के से लड्डू बनने लगेंगे तब हम पानी की हेल्प से इसको हम मैश करते हैं। अभी हम रिफाइंड ऑयल को मैदे में मिक्स करेंगे इसी तरीके से में चारों तरफ। और बराबर देखिए, इस तरीके से में करने के बाद में एक बार हम देख लेंगे कि हमारा ये लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए, ऐसे हाथ से बांध कर देख लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से में हमारा बनने लगा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे और उसको हम मैश कर लेते हैं और एक बढ़िया अच्छा सा डो बनाकर तैयार करते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसका डो हमारा ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो। जिस तरीके से में हम रोटी का आटा करते हैं उसी तरीके का ही आटा हमें मिक्स बनाना है। ये देखिए, ये हमारा डो बनकर तैयार हो रहा है।
बहुत ही अच्छी टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होती हैं चाशनी से भरी हुई। मुंह में जब गरम गरम चाशनी से भरी हुई गुजिया मुंह में डालते हैं बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही टेस्टी। यह होली में तो लोगों की फेवरेट डिश है। अब हम इसको लगभग कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम यहाँ पर भराव तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 1 कटोरी मावा लिया है। ये भी मैंने घर का बनाया हुआ मावा है, तो इसकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए। तो ये मैंने 1 कटोरी मावा ले लिया है। 1 कटोरी मावे में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ मैंने 2 गरी का बुरादा, 1 चम्मच गरी का बुरादा ऐड किया है। चिरौंजी ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, किशमिश, यहाँ हम लोग किशमिश को जो है काट कर डालेंगे। अगर हम काटेंगे नहीं तो ये जब हम अपनी गुजिया फ्राई करेंगे तो ये हमारी किशमिश के साथ में गुजिया फटेंगी। इसलिए ये ध्यान रखिए, हमेशा गुजिया जब बनाएं तो किशमिश काट कर ही डालनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हम किशमिश काट देंगे। अब हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये सारे मेवा और इलायची, शुगर पाउडर, ये सब हमने मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। बहुत ही टेस्टी गरम गरम गुजिया बनकर तैयार होती हैं और लोगों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती हैं। तो ये देखिए, ये बातों बातों में हमारा भराव भी तैयार हो गया है। और अब हम डो ले लेते हैं। डो के हम थोड़ी सी छोटी सी लोई बनाकर इस तरीके से में हम इनको छोटे छोटे रोटी का शेप देंगे। ये देखिए, ये डो हमने जो हमारा रेस्ट किया हुआ था उससे हमने थोड़ी सी लोई ली, इसकी इस छोटी सी ये देखिए रोटी बनाई। इसका थोड़ा सा ये जो परत होती है मोटी होनी चाहिए, तो हमने इसकी थोड़ी सी मोटी रखी है। अब इसके चारों तरफ हम पानी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, हमको इस बात का ध्यान रखना है, तो नीचे की परत है उसको हम रखेंगे, उधर की तरफ से ही हम भराव को रखेंगे। अब हम यहाँ पर इसके कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये पानी हमने लगा दिया जिससे कि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाएं। और ये देखिए, ये हमारी गुजिया अच्छे से इसको चिपका देंगे। अगर हम अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो ये हमारी फट सकती हैं। अब हम इनको, ये हमारी देखिए बढ़िया अच्छे से चिपक गई हैं। अब हम इनको गो लेते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से में इसकी डिज़ाइन बनाते हैं, हल्का सा मोड़ मोड़ के। ये देखिए, जैसे आपकी बिल्कुल मार्केट की तरह बनती हैं उसी तरीके से में हमको इसी तरीके से में मोड़ कर बनानी है ये वाली गुजिया। ये देखिए, इस तरीके से में हम इनको मोड़ मोड़ के ये हमने गुजिया बना ली है। ये देखिए, बन गई ना बिल्कुल बाज़ार की तरह, बाज़ार की डिज़ाइन की तरह गुजिया। तो ये इसी तरीके से में हमने ये देखिए बाकी भी गुजिया बना कर रख ली हैं। कितनी बढ़िया डिज़ाइनदार गुजिया बनकर आई हैं हमारी। तो चलिए आगे अब हम प्रोसेस बढ़ाते हैं। आगे अब हमने ये यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ये हमारा गर्म हो चुका है। अब बहुत ही सावधानी से हम इसमें हम धीमे धीमे कर कर ये गुजियों को डालेंगे। तो ये देखिए, एक साथ नहीं ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी थोड़ी ही करके और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सेकेंगे, जिससे कि ये अंदर तक हमारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी सिककर पक जाती हैं। अगर हम तेज़ आंच में करेंगे तो इनका फटने का भी डर है, इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर ही हमको धीमे धीमे इनको सेकना है। ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, धीमे धीमे सेकेंगे तभी स्वाद में मज़ा आता है और टेस्ट में भी मज़ा आएगा। अब जब हमारा ये एकदम से नहीं पलटना है, थोड़ी देर बाद में जब नीचे हल्का हल्का सुनहरा गोल्डन हो जाएगा तब हम एक एक गुजियों को इसी तरीके से में पलट लेंगे। इसी तरीके से में अब हम इनको उलट पलट करके फ्राई करते हैं। तो
ये देखिए मैंने इन सबको उलट पलट दिया है, कितना बढ़िया कलर आया है नीचे की तरफ से। इसी तरीके से मैं हमारा दूसरी तरफ भी, ये देखिए क्या बात है, बढ़िया अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। और थोड़ा सा अगर हमें क्रिस्पी बनाना है तो और हम सेक लेंगे, नहीं तो हम देखिए ये निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया, ये हमारी अंदर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो रही है गुजिया। तो ये बहुत ही जल्दी, ये चाशनी वाली गुजिया तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो इन सबको हमने निकाल लिया है ये, लेकिन अभी हमारी गुजिया तैयार नहीं हुई है। अब हमें आगे इसका प्रोसेस करना है। तो इसके आगे के प्रोसेस में हमको चाशनी में इसका यूज़ लेंगे। तो ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया है, कितनी बस मज़ेदार है। ऐसे ही सूखी खाने में ही अच्छी लगेंगी, लेकिन हम आज चाशनी की गुजिया बना रहे हैं तो यहाँ ये मैंने चाशनी ले रही है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया है। अब ये देखिए, अब इस एक फोक की हेल्प से इसमें थोड़े थोड़े से हल्के से होल कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर ये चाशनी चली जाएगी। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सब गुजियों में होल कर दिया मैंने फोक की हेल्प से। और अब हम इसमें चाशनी में इनको डाल देते हैं। अगर आप होल नहीं करेंगी तो इतनी अच्छे से चाशनी नहीं जा पाएगी, इसलिए फोक की हेल्प से थोड़े थोड़े से इसमें होल कर देना है। और इसके बाद में इन सबको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद में थोड़े 5-10 मिनट के बाद में इनको हम पलट लेते हैं। तो हमारे ये 5-10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। एक तरफ हमारी चाशनी जा चुकी है और इसी तरीके से मैं अब हम इनको पलट कर दूसरी तरफ भी चाशनी कर देते हैं। ये देखिए, तो हम इस तरीके से मैं धीमे धीमे उलट पलट करके कम से कम आध घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी चाशनीदार हमारी गुजिया होली के लिए तैयार हो गई है। मज़ेदार, मुंह में जाते ही मुंह में चाशनी भर जाए इस तरीके की गुजिया फूली हुई अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। एक भी गुजिया हमारी पिचकी नहीं है, सब गुजिया फूली हैं, चाशनी से भरी हुई हैं। अब ये हमारे अंदर इसकी चाशनी भी जा चुकी है इन गुजियों की। अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं, उसके लिए हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए आइए प्लेटिंग कर कर अब हम इनको सर्व के लिए रेडी करते हैं। तो ये देखिए अब हम इन सब गुजियों को, क्योंकि ये हमारी अंदर से चाशनी इसमें जा चुकी है, पलट के प्लेटिंग करते हैं। तो ये लीजिए मज़ेदार चाशनी से भरी हुई गुजिया आपके लिए होली में तैयार हो गई है ना। कितनी बढ़िया मज़ेदार, कितनी फूली हुई, अंदर तक चाशनी से भरी हुई, कितनी कलरफुल बनकर तैयार हुई है। और बिल्कुल भी हमारी चाशनी खरखराएगी नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट गुजिया बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार हुई है। एक बार मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए तो आप ज़रूर बाज़ार की गुजिया खाना भूल जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। चलिए एक टेस्ट कर भी देख लेते हैं ये कैसी बनी है, कितना इसके अंदर है, चाशनी भरी है कि नहीं। देखिए अभी भी इसके अंदर से चाशनी टपक रही है, यानी कि इसके अंदर बहुत चाशनी भरी हुई है। तो ये देखिए आप भी टेस्ट कर देखिए, है ना मज़ेदार, कितनी अच्छी, वाह क्या बात है। आइए इसको और भी टेस्ट देखते हैं, कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है ये चाशनी वाली गुजिया। तो मेरी रेसिपी देखकर आप भी बनाइए और बताइए ये कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए।